तो हेलो। आ गया मैं एक और नई कमाल की मांगा के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें इस दुनिया के बारे में बताया जाता है। तो ये जो वर्ल्ड है ना, ये कल्टीवेशन वर्ल्ड है। और जो कल्टीवेशन वर्ल्ड होता है उसके अंदर ये चीज कॉमन होती है, तो वो कल्टीवेशन करके स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा, वरना ये दुनिया बहुत ज्यादा जालिम है, तुमको चैन से जीने नहीं देगी। तुम जहाँ जाओगे वहाँ प्रॉब्लम आएगा, और जहाँ जहाँ मुसीबत आएगा लोग तुमको वहीं पर मारेंगे, वही पकड़ पकड़ के। तो इसीलिए तुमको स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए। और इसी दुनिया के अंदर एक सेक्ट है जिसका नाम है लेंग्यू सेक्ट। इस लेंग्यू सेक्ट के अंदर भी बड़ी कमाल कमाल के बंदे हैं, और उन्हीं में से एक बंदा है मैं, यानी कि इस मांगा का मेन कैरेक्टर। और गाइस, मेरा नाम है लू चुआंग। और हाँ, आज से 3 साल पहले मैं इस दुनिया के अंदर आया था, और उस टाइम में मेरे को एक सिस्टम मिला था। जी हाँ, सिस्टम। और वो जो सिस्टम है वो मेरे को एकदम बेसिक मिशन देता है, लाइक बिल्कुल बेसिक मिशन, जैसे कि तलवार निकालो, चलाओ, झाड़ू लगा दो, तो तुमको बदले में एक्सपीरियंस मिलेगा। और मैं 3 सालों से लिटरली यही किए जा रहा हूँ, और मैं इससे एक्सपीरियंस ले लेके अपना जो पावर है वो बढ़ाए ही जा रहा हूँ। लेकिन पता है यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जो एक्सपीरियंस है उससे मेरी पावर तो बढ़ती है, लेकिन जो मेरा लेवल है, हाँ वो लेवल वो नहीं बढ़ता। मुझे लिटरली 3 साल हो गए कल्टीवेशन करते करते, और मैं इन 3 सालों से क्यूआई रिफाइनिंग के सेकंड लेवल पर ही हूँ। लेकिन मुझे वैसे भी इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जो पावर है वो तो बढ़ ही रहा है ना। मैटर असल में पावर ही करता है। और ये देखो, मेरा फिर से यहाँ पर लेवल अप हो गया, सॉरी पावर बढ़ गया। और मेरे पास बहुत सारे मिशन है जो भी पड़े हुए हैं। डोंट वरी, मैं धीरे धीरे करके सारे के सारे कंप्लीट कर दूंगा। हमारे मेन कैरेक्टर को इन 3 सालों के अंदर मेडिसिन का नॉलेज, फॉर्मेशन का नॉलेज, लिटरली हर एक चीज का नॉलेज यहाँ पे उसे मिल चुका है। उसने यही मिशन कर करके मांगा है ये सारा का सारा चीजें। अगर देखा जाए तो ये सारी की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और उतने पीछे से जो हमारे मेन कैरेक्टर की मास्टर है उसका आवाज आता है कि बेटे किधर है, जल्दी से तेरे को खाना भी बनाना है इधर पे आके। तो ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अरे हाँ हाँ आया मास्टर आया। अरे यार, मैं भूल ही जाता इस चीज को कि मेरे को घर पे जाके मास्टर के लिए खाना भी बनाना है। लेकिन मैं घर पे जाके खाना बनाऊं क्या? ओ शिट, इससे पहले मैं एक चीज तो भूल ही गया। मेरा जो फॉर्मेशन वाला मिशन है वो मिशन तो अभी तक बचा हुआ है, यानी कि मेरे को रोज अपने सेक्ट के ऊपर फॉर्मेशन है ना वो लगाना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर फॉर्मेशन लेता है और लेकर लगा देता है, और इसी तरह से हमारे मेन कैरेक्टर का ये वाला जो मिशन है ये भी पूरा हो जाता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर जो मास्टर है वो यहाँ पर आ जाती है और बोल रही होती है कि अरे बस कर यार, पागल वागल है क्या? हमारा ये जो माउंटेन पीक है इसके ऊपर कोई भी नहीं आने वाला, कोई भी हमारे ऊपर अटैक वगैरह भी नहीं करने वाला, कोई भी डेंजर ही नहीं है। तो तू हमारे सेक्ट के ऊपर ये रोज रोज इतना ज्यादा प्रोटेक्शन काहे लगाता है, जरूरत क्या है इस चीज की? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मास्टर, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि बहुत टाइम पहले किसी ने अटैक करके पूरा का पूरा जो माउंटेन पीक है उसको बर्बाद कर दिया। फिर 200 सालों बाद भी किसी ने अटैक किया था, और फिर 300 साल बाद भी किसी ने अटैक किया था। और ये सारी बातें तो 1000 साल पहले की है, अभी 2 महीने पहले ही। तभी मास्टर बोलती है बस बस बस, बहुत है, चुप हो जा। ठीक है चलेगा, मान लिया मैंने, इतने ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ज्ञान नहीं दूंगा। चलिए मास्टर, वैसे मैं सच बताऊं ना तो मास्टर आपके बारे में ना मेरे को बहुत ज्यादा परवाह होता है, और इसीलिए मैं प्रोटेक्शन के लिए ये तुलसीसम वगैरह या प्रोटेक्शन गियर वगैरह यहाँ पे लगाता रहता हूँ। तभी तो मास्टर होती है बोलने लग जाते हैं कि हाँ हाँ चल ठीक है, अभी ये काम कर, जल्दी से घर में चल और खाने के लिए कुछ बढ़ाती, भूख लगी है बहुत ज्यादा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ओके ओके ठीक है मास्टर, बताओ आज आप खाने में क्या खाना पसंद करोगी? तो मास्टर बोलते हैं कि आज मेरा ना कुछ हैवी हैवी नहीं, लाइट खाने का मन कर रहा है। और ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर शॉक्ड, वो सोच रहा होता है कि क्या रोज रोज ये छोले भटूरे, आलू के पराठे, लेकिन आज इसका लाइट खाने का मन कर रहा है। एक सेकंड यार, ये तो मेरे को बहुत ज्यादा सही मौका मिल गया। मेरे को ना बहुत टाइम पहले एक मेडिसिन वाला मिशन मिला था, आज वही पूरा कर लेता हूँ। और मिशन था मास्टर का बॉडी चेक करना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मास्टर से बोलने लग जाता है कि मास्टर सुनो ना, आपको क्या हुआ? आप आज लाइट खाना चाहती हो? आप बीमार हो क्या? रुको मुझे आपकी बीमारी चेक करने दो। तो जो मास्टर होती है बोलने लग जाती है, अरे नहीं 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 यार, कोई बीमारी बीमारी नहीं है मेरे को, मुझे बस हल्का खाना खाने का मन है। यार मेरा जो डिसाइबल है मेरे खाने के बारे में कितना परवाह करता है, मेरी और मेरी ही परवाह करता है। मैंने थोड़ा सा खाने का स्टाइल क्या बदल दिया तो उसको ऐसा लगने लगा कि मुझे कोई बीमारी हो गई है। आय हाय भगवान, ऐसा डिसाइबल सभी को दे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भाई, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी से, ये जानबूझ के ओवर एक्टिंग कर रहा है और कुछ नहीं, ताकि हमारे मेन कैरेक्टर का जो मिशन है ना ये पूरा हो जाए। तो हमारे मेन कैरेक्टर का मिशन पूरा हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलना शुरू करता है कि ठीक है मास्टर, अभी तो आपके अंदर थोड़ा बहुत बीमारी है, उसको मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, ये देखो दवा। तो मास्टर बोल दिया अरे नहीं है भाई, मेरे को बीमारी काहे मेरे पीछे पड़ा है, काहे फालतू में दवा वगैरह निकाल रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है मान लिया अभी नहीं है, लेकिन अगर हो गया तो इसीलिए तुम ये वाला दवा, ये वाला दवा, ये वाला दवा और ये वाला भी दवा है, और वो भी रखा है उसको भी, ये सारे के सारे दवा खा लो। वैसे मास्टर सच बताओ ना, टेस्टी बहुत है ये खाने में। तो मास्टर बोल दिया कि अच्छा ऐसी बात है, वैसे ही बता ये अच्छा है ना और मीठा भी है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी एकदम मीठी गोली देते हुए बोलता है कि अरे मास्टर चॉकलेट की तरह, एक बार खा के तो देखो। तो जो मास्टर होती है वो उस दवा को खा लेती है और खाते ही बोलती है कि झूठा कुत्ता कहीं का, खट्टा खट्टा लग रहा है खाने में ये। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे मास्टर ये बस ये खट्टा मीठा, टेंशन मत लो, पूरा खा लो। तो मास्टर बोलती है अबे साले खट्टा ही है ये, मीठा तो इसके अंदर है ही नहीं। लेकिन कुछ भी खट्टा मीठे का नहीं था। हमारे मेन कैरेक्टर को मिशन मिला था मास्टर को दवा खिलाने का, तो उसने झूठ बोल के खिला दिया। और फिर कुछ समय
समय बाद हमारा मेन कैरेक्टर खाना बना कर लेकर के आता है और बोलता है कि मास्टर मास्टर ये लो, मैं आपके लिए खाना बना के लेकर के आ गया। और ये देख के जो मास्टर होती है बोलने लग जाती है, वाह यार सच में ये तो लाइट खाना है ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ बिल्कुल लाइट है, वैसे ये बताओ टेस्टी है ना। और ये सुन के मास्टर कहती है कि वाह सच्ची बता रही बहुत ज्यादा टेस्टी है, मजा आ गया खा के। और इसी तरह से हमारे मेन कैरेक्टर का जो खाना खिलाने का मिशन था वो भी पूरा हो जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर मास्टर से बोलता है कि ठीक है मास्टर, आपको मेरा खाना पसंद आया, ये जान के मुझे भी अच्छा लगा। वैसे मास्टर तुम्हारे जो कपड़े हैं वो गंदे पड़े होंगे ना, धो दूं क्या मैं बताओ। तो मास्टर ही बोलते हैं हाँ हाँ जाओ धो दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर कपड़े धोने जाता है तभी मैडम जी को याद आता है कि व्हाट मेरे कपड़े, उसके अंदर तो मेरा चड्डी और भाभी है। तभी मास्टर उसके पीछे आते हुए बोल रही होती है अबे रुक 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 जा रुक जा रुक जा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मास्टर क्या हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर सामने पड़े हुए चड्डी ब्रा को अपने हाथों में पकड़ के बैठा हुआ है। हमारी जो मास्टर थी भाई वो शर्मा जाती है, वो बोल रही होती है शर्माते हुए कि ना 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 रहने दे, ये जो सारे कपड़े है ना ये मैं ही धो लेती हूँ, तेरे को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है अरे अरे मास्टर मास्टर नहीं, क्या बात कर रहे हो यार, आपके जितना अच्छा इतना ईमानदार मास्टर मेरे को मिला है तो मुझे आपके कपड़े धोने का मौका तो देना ही चाहिए ना। देखो अंदर की बात ये है कि मेरे को मिला हुआ है मिशन, अगर मैं मास्टर के रोज कपड़े धोऊंगा ना तो मेरे को रोज तो एक्सपीरियंस मिलेगा। पता नहीं मेरी मास्टर को क्या हो गया, ये मेरे को रोक का करेंगे। तभी जो मास्टर होती है बोलने लग जाती है कि अरे यार तेरे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मेरा कपड़ा है मैं खुद से धो लूँ, तू मत धो इन सब चीजों। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लग जाता है कि नहीं नहीं प्लीज यार, आप मास्टर हो मास्टर, आप कपड़ा धोगे छीत हो, आप अगर धोगे तो गंदा लगेगा, आप मेरे को धोने का मौका दो ना। तो मास्टर बोलने लगती है कि अरे यार तू समझने की कोशिश तो कर, तू मेरे कपड़े नहीं धो सकता, इन कपड़ों के अंदर कुछ ऐसे कपड़े भी हैं जो कि मुझे खुद ही धो लेने चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है अरे मास्टर क्या बात कर दी आपने, आपका ऐसा क्या कपड़ा है, आपकी चड्डी या ब्रा। अरे आप फिक्र मत करो, मैं चड्डी ब्रा भी धो दूंगा, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को। और ये सुनने के बाद हम मास्टर जो होती है ना वो हमारे मेन कैरेक्टर को धो देती है एकदम पकड़ के अच्छी तरह से। और ये उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि मैं मास्टर इतना बुरी तरीके से क्यों मारा यार, बहुत दर्द होता है। तभी जो मास्टर होती है बोलने लग जाती है कि समझने की कोशिश करो यार, ये जो कपड़ा है ये मेरा कपड़ा है, मैं खुद ही धो लूंगी, तुम ऐसा ना करो। और फिर मास्टर अपने मनी मन सोचती है कि अरे यार ये बेचारा, ये सिर्फ मेरा कपड़ा ही तो धोना चाहता था, मैंने फालतू में इसको कुछ ज्यादा पेल दिया। और भी मास्टर मेन कैरेक्टर से बोलती है कि सुनो मेरी बात, देखो यार तुम एक मर्द हो और मैं एक औरत यहाँ पर हूँ, और प्लस में मैं तुम्हारी मास्टर भी हूँ और तुम मेरे डिसाइबल हो। और ये चड्डी धोनी वाली बात जो है ना, अगर ये बाहर किसी को पता लग गई ना तो इसकी वजह से हमारे बारे में कितनी ज्यादा गंदी गंदी अफवाह उड़ जाएगी ना, तुम समझ भी नहीं सकते। लोग हमारे बारे में गंदी गंदी बातें करेंगे और कल को चल के तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन भी गई ना तो वो तुम्हारे साथ शादी भी नहीं करेगी, वो सीधा यही बोलेगी कि जा अपनी मास्टर की चड्डी धो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एकदम ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बोलता है कि मास्टर आप ये क्या बातें कर रहे हो, मुझे नहीं करनी शादी वादी। अरे मास्टर आपने तो सिखाया है कल्टीवेशन के अंदर औरत नहीं आनी चाहिए वरना कल्टीवेशन नहीं हो सकता, और इसीलिए पूरा का पूरा फोकस ओनली ऑन कल्टीवेशन। और ये सुन के मास्टर बोलने लग जाते हैं कि क्या बात है मेरे डिसेबल आए है, तूने क्या ही बातें बोली, नजर न लगे तेरे को। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर मनीमन कहता है कि गर्लफ्रेंड हाँ ये तो बाद में बनाऊंगा, अभी के लिए फिलहाल मेरे को एक्सपीरियंस कमाना है। तभी मास्टर बोलती है कि अच्छा ठीक है जाओ जाके कल्टीवेशन में फोकस करो। और अभी मास्टर मनीमन सोचती है कि लेकिन यार मेरा ये जो डिसाइबल है ये 3 सालों से पिछले लगातार कल्टीवेशन किए ही जा रहा है, लेकिन इसका लेवल अप तो होता ही नहीं है। ये बेचारा जब से क्यूआई रिफाइनिंग के चौथे लेवल पे अटका पड़ा है, पता नहीं क्यों यार, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना जवान की जवान रह जाऊंगी क्योंकि मैं तो हाई लेवल की हूँ, लेकिन ये बेचारा बूढ़ा हो जाएगा। नहीं यार ये बहुत ज्यादा बुरा रहेगा, मेरा डिसाइबल है, मुझे इसकी हेल्प तो करनी ही चाहिए कुछ ना कुछ करके। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मास्टर कहाँ ध्यान है आपका, क्या सोच रही हो, कहीं ये तो नहीं फ्यूचर में चल के मेरा लेवल अप नहीं होगा और मैं कहीं बूढ़ा होकर मर ना जाऊं। तो मास्टर बोलने लग जाती है नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी फिक्र तो होती है ना कि लोग परेशान करेंगे तेरे को, पता नहीं क्या कुछ यहाँ पे तेरे को बोलेंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे मास्टर मेरे बारे में परवाह मत करो, मैं ये सारी चीजें सहन कर लूंगा, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी मास्टर बोलते अच्छा क्या देख लेगा, क्या देख लेगा तू, तेरे को 3 साल हो गए, तेरे को घंटा कुछ नहीं देखा जा रहा, अब तेरे को कुछ तो करना चाहिए अपनी लेवल अप करने के लिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मास्टर 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 क्या बात कर रही हो यार आप, मैं आपके साथ हूँ, आपकी सेवा पानी करता हूँ, मैं आपके लिए खाना बनाता हूँ, और मास्टर अगर मैं ये सारे काम करते करते मर भी गया ना तो मैं खुशी खुशी यहाँ पे मरूंगा। और वही हमारे मेन कैरेक्टर की ये लाइन सुनने के बाद मास्टर पूरी तरह से पिघल जाती है, शर्मा चुकी है वो सोच रही होती है कि क्या हो गया मेरे डिसाइबल को, काहे ये इतनी ज्यादा मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें कर रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मास्टर के पास आके पूछता है कि क्या हुआ मास्टर, आपका ये गाल अचानक से लाल काहे पड़ गया। तभी मास्टर उसे मारते हुए बोलते क्या बात कर रहा है, मेरा गाल लाल वाल कुछ नहीं हुआ, मेरा गाल लाल काहे को होगा, मैं तेरा मुंह लाल कर दूंगी, चुप बैठ। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था मास्टर ये क्या मजाक है, बात बात में काहे मारती हो। फिर मास्टर बोलते चल वो सब तो ठीक है, लेकिन एक तुझसे बात बता दूं, आज से 1 महीने बाद हमारे सेक्ट के अंदर एक कंपटीशन होने वाला है, तो बता तूने इस कंपटीशन के बारे में क्या सोचा है। तुम्हारा मेन कैरेक्टर बोलता है कंपटीशन ना 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 मास्टर आपने तो पता ही है ना मैं जो क्यूआई रिफाइनिंग लेवल का हूँ, तो उस कंपटीशन में जाना मेरे लिए बेकार है, मैं नहीं जाने वाला। और मेन कैरेक्टर मनी मन बोल रहा होता है कि सच बताऊं तो जो काम के लिए सिस्टम मेरे को
नहीं बोलेगा मैं वो कतई नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे को फालतू मेहनत करने का कोई शौक नहीं है। तो आई डोंट केयर अबाउट द कंपटीशन। तो मास्टर में सोच रही होती है, अरे यार मैंने तो ये सोचा था कि और ये कंपटीशन के अंदर जाएगा, थोड़े बहुत बंदे लोगों के साथ बैटल वगैरह करेगा तो इसको एक्सपीरियंस वगैरह मिलेगा, तो इसकी पावर वगैरह भी बढ़ेगी। लेकिन ये तो मना कर दिया। उधर में सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि भाई आपको मिशन मिल चुका है, कंपटीशन के अंदर जाके पार्टिसिपेट करो अभी के अभी। मास्टर को दुखी नहीं कर सकता मैं, मास्टर बहुत सुंदर है। और रही बात रिवॉर्ड की, वो हम तुमको नहीं बताने वाले, लेकिन ये रूल जान लो, कंपटीशन के अंदर अगर तुम तुरंत एलिमिनेट हो जाओगे तो कम रिवॉर्ड मिलेगा, और 2-3 राउंड अगर ज्यादा पास कर लोगे तो ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर तुम कंपटीशन जीत गए तो बहुत ही ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। और ये सुन के हमारे मेन कैरेक्टर क्या बात कर रहे हैं सच्ची में, मास्टर मास्टर अब मैं कंपटीशन के अंदर जाऊंगा। तो मास्टर बोलती है क्या क्या कहा तुमने, दोबारा बोलना। तो मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ मैं जाऊंगा कंपटीशन के अंदर। तो मास्टर बोलती है एक मिनट, तू अभी अभी तो मना कर रहा था मेरे से। तो हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है अरे मास्टर क्या बात कर रही हो यार आप, मेरा मूड चेंज हो यार प्लीज जाने दो अब। तो मास्टर बोलती है समझ नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन कोई बात नहीं, कांग्रेचुलेशन, अब तेरे को कंपटीशन के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि इस माउंटेन पीक के ना तुम सिर्फ इकलौते डिसाइबल हो। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि या जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मिशन यहाँ पे करूंगा, रिवॉर्ड कमाऊंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर कंपटीशन में जाने के लिए तैयार हो गया था। और उसके बाद मास्टर बोलने लग जाती है देखो मेन कैरेक्टर, अगर तुम कंपटीशन के अंदर जा रहे हो तो वहां पे जाके डट के जाना, सामना करना सभी का अच्छे से, हारने वारने की टेंशन मत लेना, बस तुम अपनी 100% देना। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये बोलता है अरे मास्टर आप फिक्र क्यों कर दियो, मैं देख लूंगा सबको, दिक्कत की कोई बात नहीं है। और फिर रात हो जाती है, तभी मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर से बोलने लगती है कि अब रात बहुत ज्यादा हो गया, तुम भी जाओ जाके आराम वगैरह करो, अपना देख लो जो कुछ करना है तुम्हें, और मैं जा रही हूँ, तुम 2 मिनट वेट करो, मैं 4 घंटे में आई। तो ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ये क्या फालतूगिरी है, मतलब 2 मिनट वेट करो 4 घंटे में आई, बाहर में जाओ। इधर जो मास्टर थे उसको थोड़ा सा टेंशन था असल में कि मेरा जो बेचारा डिसाइबल है, वैसे तो क्यूआई रिफाइनिंग के लेवल पर है, ऐसा मास्टर मुझे शायद से उसकी हेल्प करनी चाहिए, और इस मामले में हेल्प सिर्फ वो औरत कर सकती है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, हमारे मेन कैरेक्टर को स्पिन मारने को मिल चुका होता है ऑप्शन, और हमारा मेन कैरेक्टर भाई इसका अलग ही लेवल चलता है, वो सीधा स्पिन मारता है और अर्थ ग्रेड की टेक्निक निकाल लेता है। और ये देख के हमारे मेन कैरेक्टर की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था भाई, वो नाचने लग जाता है। तो लाला सिस्टम जल्दी से ये वाली टेक्निक दे दे। तो ये टेक्निक क्या काम की है, तो ये जो टेक्निक होती है ना, ये एक इल्यूजन टेक्निक होती है, इसकी वजह से ना ये एक इल्यूजन बना सकता है और अपने ऊपर भी बना सकता है इल्यूजन को। इसकी वजह से सबको ऐसा लगेगा कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो हाई लेवल का है, लेकिन रियलिटी में हमारे मेन कैरेक्टर लेवल तो लो है। यानी कि तो बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, सिस्टम ने मेरे को सही टाइम पे एकदम सही टेक्निक दे दी। और फिर सीन शिफ्ट होता मास्टर की तरफ, जो कि किसी से मिलने के लिए आई हुई थी। तो जो नौकर लोग होते हैं बोलने लग जाते हैं कि मैडम तुम नहीं आ सकती। तभी अंदर से आवाज आती है ओए नौकरी के बच्ची तू बाहर में जा। मैडम जी हाँ तुम आ जाओ अंदर। मैडम जी अंदर आती है तो हमारी जो मास्टर थी जिससे मिलने के लिए आई थी ना, वो बोलने लग जाती है कि क्या हुआ तुम यहाँ पर काहे आई हो, अपने डिसेबल की वजह से ना। बोलो बोलो हाँ हाँ तुम्हारे डिसेबल उसका लेवल अप नहीं हो रहा ना। देखो मैंने तुमसे पहले ही बोला था तुम्हारा जो डिसेबल है ना उसकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ तो है, लेकिन तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मास्टर बोलने लग जाती है कि यार ऐसे कैसे टेंशन ना लूँ यार, तुम हमेशा मेरे को इग्नोर मार देते हो, हेल्प नहीं करते तुम मेरी, कुत्ती हो कुत्ती। तो जो दूसरी मास्टर होती है बोलने लग जाती है कि यार ऐसा काहे बोलती हो मेरे को। तो जो हमारी मास्टर होती है बोलती है कि यार मैंने अपने डिसेबल को दवा दारू सब कुछ दिया, लेकिन उसको कुछ हो ही नहीं रहा, उसका लेवल अप हो ही नहीं रहा, इतना सा भी लेवल अप नहीं हुआ अभी तक, पूरा का पूरा खर्चा करवा दिया उसने फालतू में इतना। तो ये जो होती है बोलने लग जाती है कि हाँ हाँ पता है मेरे को पता है, 3 साल हो गए उसका इतना सा भी लेवल अप नहीं हुआ, लेकिन यार देखो मैं क्या बताऊँ, क्या ही कर सकती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कुछ भी कर दूंगी, तुम खुद ही बताओ इसमें। तभी मास्टर पास में आती है और बोलती है कि अरे ऐसे काहे कर रही है यार, तुम्हारे पास मेडिसिन का इतना ज्यादा नॉलेज है फिर भी यार, तो प्लीज कुछ ना कुछ करके पता लगाओ यार, उसकी बीमारी ऐसा थोड़ी होगा कि बीमारी का कोई इलाज ही ना हो, प्लीज यार प्लीज प्लीज। तो जो दूसरी लेडी होती है बोलने लग जाती है कि देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, हाँ मुझे पता है कि तुम अपने डिसेबल के बारे में बहुत ज्यादा परवाह करती हो, लेकिन अगर मैं कुछ किया तो उसके बदले ना फायदा होने की वजह कभी कभी नुकसान भी हो सकता है, और अगर गलती से कोई बड़ा नुकसान हो गया तो तुम्हारे डिसेबल की तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। समझ में आया या फिर नहीं आया। तो मास्टर बोलने लग जाते हैं कि हाँ ठीक है समझ गई, लेकिन यार मैं उसको इस तरह से इतनी ज्यादा बुरी हालत में नहीं देख सकती, मैं इसकी मास्टर हूँ तो मेरा ही फर्ज बनता है ना कि मैं उसकी हेल्प वगैरह करूँ, और इसमें हेल्प तुम ही कर सकते हो, प्लीज यार हेल्प कर दो ना प्लीज। तो दूसरी लड़की ये देखने के बाद बोलने लगती है कि हाय हाय ये लड़की कितनी क्यूट है रे, तो आखिरकार मैं इसको मना कैसे करूँ। तो जो दूसरी लेडी होती है वो बेचारी मना नहीं कर पाती और अपने पास से पिल निकालती है और दे देती है, और बोलती है कि ये लो ये पिल ले जाओ और ले जाके खिला दो। तो गारंटी नहीं है काम करेगा या फिर नहीं, काम कर गया तो ठीक है, और नहीं किया तो फिर चाइना का माल तो ये है ही वैसे भी, और हाँ अगर काम नहीं किया तो वापस मत आ जाना लौट के, पहले ही बता रही हूँ मैं। तो जो हमारी मास्टर होती है बोलने लग जाती है कि चलेगा कोई दिक्कत है, तुमने यही दे दिया ना बहुत बड़ी बात है यही। फिर ये दोनों लोग अपनी बहुत सारी बातें करते हैं जिनसे हमें कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये अचानक से सेकंड लेडी बोलने लग जाती है कि तुम उस लड़के के बारे में तो बहुत परवाह करती हो, लेकिन थोड़ा अपने बारे में भी कर लो। तो मास्टर बोलने लग जाते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो दूसरी लेडी बोलती है कि यार एक बात बताओ, देखो जब तुम्हारे डिसेबल को कोई टेंशन नहीं है, देखो जब उसका लेवल अप नहीं हो रहा तो भी वो मस्ती से रहता है, तो इसलिए ना मेरे को तो ऐसा लगता है कि शायद से उसका लेवल अप हो रहा होगा या उसकी पावर शायद से बढ़ रही होगी, लेकिन वो तुम्हारे सामने छुपाने की ओवर एक्टिंग करता है। तो हमारी मास्टर बोलने लग जाती है कि यार ऐसा थोड़ा ही ना
होता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि पावर बढ़ जाए और तो भी लेवल डाउन यहाँ पे रहे। तो दूसरी लेडी बोलने लग जाती है, नहीं नहीं होता है, ऐसा होता है, क्या पता उसका लेवल अप हो चुका होगा, वो बस अपना लेवल छुपा रहा है। अरे देखो दुनिया के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ताकत को छुपा सकते हैं, या तो अपनी कोई टेक्निक की मदद से या फिर कोई आर्टिफैक्ट की मदद से। तो कोई ऐसा तो नहीं है तुम्हारे डिसेबल भी ऐसा ही कर रहा हो। तो मास्टर बोलने लग जाती है, ना 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 वो ऐसा काहे को करेगा, मुझे ऐसा लगता है कि उसके कल्टीवेशन में ही कोई प्रॉब्लम है। तो ये जो डॉक्टर होती है बोलने लग जाती है कि अच्छा तो उसके कल्टीवेशन में प्रॉब्लम है। उतने में यहाँ पे एक नौकरानी भागती भागती आती है और बोल रही होती है कि सुनो ना यार, मास्टर आपसे कोई मिलने के लिए आया है। तो हाँ, हमारी जो मास्टर है ना उसी के सेक्ट की एक दूसरी एल्डर थी जो कि यहाँ पर आई थी मिलने, डॉक्टर से मिलने आई थी अपनी डिसेबल को लेकर। और वो हमारी मास्टर को देख के बोलती है कि अच्छा कुतिया तू भी यहाँ पर है। यानी कि हमारी मास्टर और जो एल्डर आई थी उन दोनों के बीच में जमती नहीं थी। तो नौकरानी बोलने लग जाती है कि सॉरी मास्टर, देखो मैंने एल्डर को रोका तो था लेकिन वो ताकतवर है, उससे लड़ नहीं सकती, इसलिए आ गई वो अपनी ताकत का यूज करके। तो जो डॉक्टर होते बोलने लग जाते हैं कि डोंट वरी जाओ जाओ तुम अभी यहाँ से जाओ। और जो एल्डर थी ना वो आधी सीधा गुस्सा करने लग जाती है कि क्या रही कुतिया, क्या देखे जा रही है, ये देख मेरी डिसेबल, हाँ ये फाउंडेशन बिल्डिंग पे पहुंच चुकी है, वो भी 2 सालों के अंदर। तुम्हारा ऐसा कौन सा डिसेबल है जो 3 सालों से साला क्यूबा रिफाइनिंग पे अटका पड़ा है। तू नूबड़ी है नूबड़ी, मेरे डिसेबल को देख वो कितनी ज्यादा कमाल की है, ये खप, ये अंधी, ये बहरी, ये कुतिया, सुन देखती क्यों नहीं, मैं तेरा मुंह चलूंगी। तभी जो डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि अरे मास्टर क्या कर रही हो, ये हम यहाँ पर बिल मांगने के लिए आए थे जिससे मेरा थोड़ा फायदा हो जाए, और आप आते ही फालतू फालतू बातें करने लग गई और अपनी एल्डर से लड़ने लग गई हो, वो भी बिना किसी वजह के। तभी जो डॉक्टर होती है वो डिसेबल के पास में आते हो देखती है कि अरे क्या हुआ तेरे को, चोट वोट लग गई है क्या। तो डिसेबल बताती है कि हाँ मैं गई थी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहीं पे थोड़ा सा कांड हो गया और उसी कांड के चक्कर में चोट यहाँ पे लग गया, तो अगर कुछ हो जाता तो मजा आ जाता। तभी हमारी मास्टर का ध्यान जाता है कि डिसेबल के पास एक स्वॉर्ड है। अरे यार ये स्वॉर्ड को तो रेन फॉरेस्ट स्वॉर्ड बोला जाता है, इसका ना इतिहास बहुत अच्छा है। सुनो तो जो ये सेक्ट है ना, इस सेक्ट को बने हजारों साल यहाँ पे हो चुके हैं, तो इनके सेक्ट के अंदर ना बहुत सारे प्रॉब्लम भी आ चुके हैं, बहुत सारे दुश्मन भी आ चुके हैं। तो एक फर्स्ट टाइम में ना ऐसा एक दुश्मन आया था जिसने पूरे के पूरे सेक्ट की लगभग धज्जियां उड़ा के रखती थी, और उस टाइम पे एक महान आदमी सामने आए थे जिनका नाम था मास्टर यूसुआंग। उसके हाथ में यही स्वॉर्ड था, उसने इसी स्वॉर्ड से सारे के सारे दुश्मनों को मार गिराया, और वही स्वॉर्ड अब तुम्हारे पास है। वाह यार क्या बात है। वैसे ये जो स्वॉर्ड है ना ये किसी के पास जाता नहीं था, अगर इसे कोई जबरदस्ती लेने की कोशिश करता था तो स्वॉर्ड मना कर देता था कि ना भाई ना, तू नहाता नहीं है, बेकार है तू, मैं नहीं आने वाला तेरे पास। यानी कि स्वॉर्ड की ये खासियत है कि अपने मालिक को खुद ही चूज करता है। तो डिसेबल इसने तुमको मालिक चूज किया है क्या। और ये सब सुनने के बाद ना जो उस लड़की की मास्टर थी ना वो तो खुश हो जाती है, वो बोलने लग जाती है कि और नहीं तो क्या, ये मेरी डिसेबल है, मेरी डिसेबल है, हाँ जीनियस है जीनियस। उसके डिसेबल की तरह डूबड़ी नहीं जो 3 साल में भी अपना लेवल अपना कर पाए, उसका डिसेबल तो बस नूबड़ों की तरह काम करता रहता है, नौकर बनकर। और तुम लोग देख सकते हो कि जो डिसेबल है ना लड़की वाली, इसको भी अपनी मास्टर की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा, लेकिन ये मास्टर भाई ये मोहल्ले की आंटी की तरह लगातार ताने पे ताने दिए ही जा रही है। नूबड़ी ए नूबड़ी है तो नूबड़ी, मतलब उसे बस लड़ाई करनी है किसी भी हालत में। तो हमारी मास्टर बोलने लगती है कि काहे को चिल्ला रही है यार, मेरे को काहे ही होगा, तू काहे को इतना टेंशन लेती है। तभी वो एल्डर बोलने लग जाते हैं कि हाँ हाँ तेरे को काहे को क्या होगा, देख मेरी डिसेबल सी इज फकिंग जीनियस, इसके मुकाबले का तो आज तक कोई बना ही नहीं है, वो होगा भी नहीं, देख लेना आगे चल के। जो ये स्वॉर्ड है इसने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब ये सब सुन के ना डिसेबल भी एकदम तंग आ चुके थे, वो बोलने लग जाते कि मास्टर बहुत हुआ यार, बस करो यार, अब काहे को इतना ज्यादा किचकिच करे जा रही हो। तो जो एल्डर होती है बोलने लग जाती है कि डिसेबल मैं कोई किचकिच नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस तुम्हारा ऑरा यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो डिसेबल बोलने लग जाती है कि मास्टर नहीं दिखाना मेरे को कोई ऑरा वोरा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं ऐसे ही खुश हूँ। तो एल्डर बोलने लग जाती है कि यार तू कैसी लड़की है यार, मैं तेरी तारीफ यहाँ पे कर रही हूँ, उल्टा तू मेरे ऊपर ही चिल्ला रही है, और अगली बार से अगर तूने ऐसा कुछ बोला ना तो बहुत मारूंगी मैं तेरे को। तभी जो डॉक्टर होती है बोलने लग जाती है कि अरे रुको एल्डर रुको, एक बात बताओ तुम यहाँ पर आए काहे को, पहले बताओ ये बात। तो वो एल्डर बोलने लग जाती है हाँ असल में जो चोट लगी है ना उस चोट को ठीक करने के लिए दवा यहाँ पे चाहिए, और हाँ डिसेबल तू चुप रहेगी, तू कुछ नहीं बोलेगी, जो बोलना है मैं खुद बोलूंगी, ठीक है चुप बिल्कुल। तो वो जो डॉक्टर होती है बोलने लग जाती है कि देखो मैं तुमको पिल वगैरह तो दे दूंगी, लेकिन वो जो पिल है वो कोई ऐसा वैसा पिल नहीं है, थोड़ा स्पेशल पिल है, तो उसके लिए ना स्पेशल मटेरियल यहाँ पे चाहिए। तो एल्डर अगर तुम ला करके मेरे को वो पिल दे दोगी मटेरियल, तो मैं तुमको सही टाइम पे पिल बना के दे दूंगी। तभी जो एल्डर होती है बोलने लग जाती है कि अरे फिक्र मत करो, बहुत अमीर हूँ मैं, महंगा मटेरियल हो सस्ता मटेरियल हो बीच का मटेरियल हो कैसा ही मटेरियल ला के दे दूंगी मैं, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। पर जैसे वो लिस्ट मिलती है ना उसे, मतलब सामान की, और उसका बिल मिलता है, वही वो उसके हालत खराब, वो सोच रही होती है कि इसकी माँ का ये क्या है, इतना सारा जड़ी बूटी, इनको खरीदते खरीदते तो मैं ही कंगाल हो जाऊंगी। अपनी मास्टर देख के हंसने लगती है कि साले नूबड़ी की बच्ची मेरे को परेशान कर रही थी, हो गई ना कंगाल। तभी जो डॉक्टर होती है वो हमारी मास्टर के सर पे मारती हुई बोल रही होती है कि तू काय को हंस रही है, एटलीस्ट उसकी जो डिसेबल है वो जीनियस है, वो अपने डिसेबल को मेहनत करवा रही है, तू अपने डिसेबल का प्रॉब्लम देख। तो मास्टर बोलते हैं अरे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने डिसेबल का प्रॉब्लम बहुत आसानी से देख लूंगी, दिक्कत की बात नहीं है बिल्कुल भी। तभी जो डॉक्टर होती है वो बोलने लग जाती है कि वैसे सही बताओ ना तो एक और तरीका है जो मेरे दिमाग के अंदर आया है, बस ये एक तरीका। तो जो मास्टर होती है वो बोलते क्या बात कर रही, जल्दी बोलो कौन सा तरीका है। और इसी
इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। बताना एपिसोड कैसा लगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हाँ थोड़ा बताना कि एपिसोड कैसा है, मांगा कैसी है। देखो मेरे को तो मजा आ रहा है एक्सप्लेन करने में, और वैसे भी छोटी सी मांगा, ज्यादा चैप्टर है नहीं, 6 7 चलाएंगे बस इसके, तो बस काफी रहेगा। ठीक है चलता हूँ, बाय बाय। कमेंट जरूर कर देना, ठीक है।